Meaning of strategic management. The word of strategy management, two words. One word is strategy and other management. The word strategy is derived from the Greek word strategia, which means the art of general. It has been associated with first determining the position of military because of political organization in relation to its environment, and then using the organization's resources to reach its goals. The Greeks knew that strategy was more than fighting battles. Effective generals had to determine the right line of supply, decide when to fight and when not to fight, and manage the army's relationship with citizens, politicians, and diplomats. Effective general not only had to plan but had to action as well. Today, the term strategy is widely used in business to describe how an organization intends to achieve its objectives and missions. Most organizations have several options for accomplishing their objectives and missions. Strategy is concerned with deciding which option is going to be used. Strategy includes the determination and evaluation of alternative path to achieve an organization's objectives and mission, and eventually a choice of alternative that to be adopted. बच्चों, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को व्यूह रचनात्मक प्रबंध कहा जाता है। दो शब्दों से बना है व्यूह रचनात्मक शब्द में व्यूह रचनात्मक प्रबंध में व्यूह रचनात्मक शब्द जो है यानी स्ट्रेटजी, जिसको रणनीति कहते हैं, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और इसका यूज सैन्य, इस शब्द का स्ट्रेटजी का जो यूज़ पहली बार हुआ उसका वो सैन्य नेतृत्व के लिए किया गया कि दुश्मनों के प्रति जवाबी कार्रवाई करना। व्यवसाय का वातावरण गतिशील होता है और उसका सही अनुमान लगाना बहुत मुश्किल कार्य है। जो रणनीति आज बनाई जा रही है वो भविष्य में भी आज के ही तरह प्रभावशाली रहेगी, आज के ही तरह उपयोगी रहेगी। ये परिवर्तनशील हैं रणनीतियाँ। तो आज ये पहले तो ऐसा नहीं था, व्यवसाय का दायरा बहुत छोटा होता था, बहुत नैरो होता था, लेकिन जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव एरा बढ़ने लगा, थ्रोट कट कंपटीशन बढ़ने लगा, तो ये एक नया शब्द उभर करके आया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, व्यूह रचना प्रबंध। अब उसमें व्यूह रचना पर वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, इसलिए व्यूह रचना का प्रमुख कार्य होता है कि वातावरण को समझना,
संगठनात्मक लक्ष्यों को परिभाषित करना, विकल्पों की पहचान करना, निर्णय लेना एवं उन्हें लागू करना तथा वास्तविक निष्पादन का मूल्यांकन किया जा सके। आज विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक व्यवसाय सफलता की चाह में व्यूह रचना का निर्माण कर रहे हैं। व्यूह रचना व्यवसाय को एक दिशा प्रदान करती है ताकि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। रणनीति एक ऐसा कार्य करती है, व्यूह रचना और रणनीति दोनों एक सिनोनिम्स हैं। व्यूह रचना एक ऐसा कार्य है जो व्यवसाय को अदृश्य एवं अकल्पनीय घटनाओं के लिए तैयार करती है। बच्चों, आप ऐसे समझें कि जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो इस तरीके से बनाई जाती है कि जो कोई घटना भविष्य में घटने वाली है उसके लिए पहले से ही वो तैयार करती है। रणनीति प्रतिस्पर्धी वातावरण में व्यापार के निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त कर, निर्दिष्ट का मतलब जो पूर्व में ही बनाए गए निर्देशित हैं लक्ष्य, जो गोल तैयार किए गए हैं उनको प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाई जाती है। किसी व्यवसाय की सफलता एवं असफलता उसकी व्यूह रचना की सफलता एवं उसकी प्रासंगिकता पर निर्भर करता है। हमने व्यूह रचना तो कर ली, लेकिन हो सकता है कि वो जो हमने 10 साल पहले किया था वो आज के समय में उपयोगी ना हो। तो व्यूह रचना करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो आगे भी उसी तरीके से वर्णन करे, उसी तरीके से एक्सप्लेन करे जैसे आज कर रही है। अतः व्यूह रचना के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य यह है कि व्यवसाय का अस्तित्व बाजार में बना रहे और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। पहले व्यूह रचना नहीं हो, मैंने आपसे कहा ना पहले भी कि पहले थ्रोट कट कंपटीशन बहुत कम था। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ने लगा वैसे वैसे हर प्रोड्यूसर जो है अपने ग्राहकों को आकर्षित करने और अपने प्रोडक्ट को उन तक पहुंचाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने लगे और वहीं से स्टार्ट होने लगा हमारे यहाँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसमें कंज्यूमर का बच्चों बहुत फ़ायदा हुआ, ग्राहक बहुत लाभ तो सेलर जो है लाभ तो कमाना सीख गया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट तो अर्न करने लगा, लेकिन उसको कंज्यूमर ने अपने उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। आप ऑनलाइन बिजनेस देखिए, आप ऑफलाइन कोई चीज़ परचेज करते हैं उससे बेहतर चीज़ें ऑनलाइन में मिलती है। ऑफलाइन में एक बार आप अगर रिटर्न करने जाते हैं तो वो आनाकानी करता है, लेकिन ऑनलाइन में आपने एक बार डाल दिया कि हमको वापस करना है, वापसी का आपने डाल दिया मैसेज, तो वो तुरंत 1-2 दिन में आपके घर में या विदिन घंटों में, विदिन आवर्स में वो आ जाता है आपके घर और आपके प्रोडक्ट को आपके घर से ले जाता है और आपका पैसा आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाता है। तो आप कहिए कि आप समझिए इस तरीके से कि किसी न किसी उत्पादों की कम कीमत की वसूली, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे उनकी अपेक्षा ज़्यादा श्रमिक कार्य पर लगाए गए, बड़े पैमाने पर विज्ञापन, वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, ये सारी चीज़ें जो है इन सारी चीज़ों की जो प्लानिंग की जाती है वो सब आज की तारीख में व्यूह रचना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक पार्ट बन गया है। ऐसे समझिए कि व्यूह रचना व्यवसाय का अपरिहार्य अंग बन गया है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आज की तारीख में बहुत प्रासंगिक है और आप सबको आज से शुरू कर दिया है पढ़ाना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है ये लगभग आपको क्लियर होगा। ये चैंडलर का एक डेफिनेशन है। चैंडलर ये कहते हैं कि द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइजेज एंड द अडॉप्शन ऑफ द कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट दीज गोल्स। चैंडलर ने कहा कि व्यूह रचना के 3 पहलू बताए। एक तो कहा दीर्घकालीन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण करता है, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यविधि बनाता है, कोर्स एंड एक्शन को अपनाता है। और थर्ड है कि जो कार्यविधि यानी कि कोर्स एंड ऑफ एक्शन उसको के लिए आवश्यक संसाधनों का बंटवारा करता है। कई डेफिनेशन है, इसमें एक डेफिनेशन और भी ये है
एंड वरेस्की लिखते हैं कि द पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस, गोल्स एंड द मेजर पॉलिसीज एंड प्लान फॉर अचीविंग these goals states in such a way so as to define what business that company is to be and the kind of company it is or is to be. यह परिभाषा व्यवसाय को परिभाषित करती है जो कंपनी की वर्तमान और भविष्य की स्थिति की दिशा को बताती है और कंपनी कहाँ है और कहाँ जाना चाहती है इसके लिए आवश्यक उद्देश्यों, नीतियों, लक्ष्यों एवं योजनाओं को बताती है। अर्थात इसके अनुसार रणनीतियाँ व्यवसाय को परिभाषित करती हैं। HI Ansoff, ANSOFF, according to HI Ansoff, defined strategy as a set of decision-making rule for the guidance of ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। HI Ansoff के अकॉर्डिंग कि स्ट्रैटेजिक एक डिसीजन मेकिंग रूल जो कंपनी के प्रबंध को निर्णय लेना है उस निर्णय का एक वो सेट तैयार करती है और एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर में जो भी चेंज करना है या जो भी बिहेवियर यूज़ करना है और एक ऑर्गेनाइजेशन को एक वो गाइडलाइन प्रेजेंट करती है, इस डिसीजन मेकिंग का एक सेट तैयार करती है। इट मीन्स कि ऐसे सरल शब्दों में कहा जाए तो व्यूह रचना उन योजनाओं एवं कार्यों से संबंधित होती है जिनका उद्देश्य संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। व्यूह रचना व्यापक, अनुरूप, दीर्घकालीन योजना है जो फर्म के लिए व्यूह रचनात्मक लाभ, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज का निर्माण करती है और फर्म को वातावरणीय अवसरों एवं खतरों से भी जोड़ती है, क्योंकि कोई भी फर्म इनको अनदेखा करके सफल नहीं हो सकता है। यही सही संपादन द्वारा संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। एक व्यूहरचना, एक स्ट्रैटेजी यह भी व्याख्या करती है कि कैसे एक संगठन अपने उद्देश्यों एवं मिशन को प्राप्त कर सकती है। यह संगठन के उद्देश्य एवं मिशन को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक रास्तों का निर्धारण एवं मूल्यांकन है, विकल्पों का चुनाव भी करता है। व्यूह रचना वर्तमान औद्योगिक संरचना के अनुरूप होती है एवं कल की औद्योगिक संरचना के अनुरूप भी होती है। अर्थात व्यूह रचना के निर्माण के समय वर्तमान औद्योगिक संरचना को ध्यान में रखना तो आवश्यक है ही है, साथ साथ उन परिवर्तनों को भी ध्यान में रखा जाता है जो भविष्य में औद्योगिक संरचना के रूप में परिभाषित होंगी। आज के हिसाब से जो आज आवश्यक है उसके हिसाब से ही नहीं व्यूह रचना तैयार की जाती है, भविष्य में भी वो व्यू जो बनाई जा रही है, जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है वो व्यवसाय के अनुकूल रहे, कस्टमर्स के अनुकूल रहे, मार्केट के अनुकूल रहे, इसको ध्यान में रख कर के बनाया जाता है। इसलिए ही समय समय पर टाइम टू टाइम स्ट्रेटजी का इवैल्यूएशन भी किया जाता है कि वह सही दिशा ही है या नहीं। हम जानते हैं, हम लोगों को ये मालूम है कि जो स्ट्रेटजी संपूर्ण संगठन के क्रियाकलापों, नीतियों एवं नियमों को एक दिशा प्रदान करती है, जिससे उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अगर वह अपनी दिशा से भटक जाए तो लाख कोशिश के बावजूद भी संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। पहले व्यूह रचना का निर्माण बड़े बड़े उद्योगों में किया जाता था और अब जो है सभी जितने भी
छोटे बड़े व्यवसायी हैं, सभी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं अपने व्यवसाय का, जिससे कि शॉर्ट कट कंपटीशन में अपने आप को स्थिर रख सकें और उचित प्रबंधन के द्वारा वो अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को अनुकूलता से प्राप्त कर सकें। अभी तक हमने आपको बच्चों स्ट्रैटेजिक के बारे में बताया, व्यूह के बारे में बताया, व्यूह के बारे में बताया। अब हम आपको एक साथ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं कि व्यूह प्रबंध में रणनीति का निर्धारण या निर्माण या उन्हें लागू करने एवं उनका मूल्यांकन करना शामिल होता है। व्यूह प्रबंध मुख्य रूप से रणनीति की प्रक्रिया से संबंधित होता है। व्यूह प्रबंध रणनीति विश्लेषण, रणनीति चुनाव एवं रणनीति को लागू करने की प्रक्रिया की कल्पना कर सकता है। व्यूह रचनात्मक प्रबंध प्रबंधकीय निर्णयों एवं कार्यों का समूह होता है जो कि संगठन के दीर्घकालीन निष्पादन, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को निर्धारित करता है और इसी के इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उनके लिए वो स्ट्रेटजी का निर्माण करता है और उनको जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही हैं उनके प्रभावशाली होने का, उनमें नियंत्रणता शामिल है कि नहीं, इन सब का वो मूल्यांकन करता है प्रबंध। व्यूह रचनात्मक, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि व्यूह रचनात्मक प्रबंध करने, चुनाव करने तथा निष्पादन करने की एक प्रक्रिया है जो व्यवसाय की कार्यक्षमता को लंबे समय तक बढ़ाती है तथा इसके लिए कंपनी के आंतरिक संसाधनों एवं बाह्य वातावरण की परिस्थितियों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करती है, जिससे कि कंपनी को एक दिशा मिलता है और साथ साथ में कंपनी जो है भविष्य में अपने ग्राहकों को लगातार अपनी ओर आकर्षित, ये उसकी एक रणनीति की सफलता है। क्योंकि बच्चों आज जिस प्रकार से विश्व परिदृश्य बदल गया है, इस स्थिति में रणनीति बनाना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उनकी प्रासंगिकता को बरकरार रखना भी ज़रूरी होता है। जो रणनीति, आपसे पहले भी कह चुकी कि जो रणनीति आज सफल है वो कल भी सफल रहेगी, ये कहना मुश्किल है। इसलिए जब एक कॉरपोरेशन अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं का विपणन यानी मार्केटिंग एंड सेल्स करता है तो उस देश की सफलता को उसके देश की सफलता को प्राप्त कर लेता है। यानी कहने का सेंस कि देश की सफलता व्यवसाय पर निर्भर है और व्यवसाय जो है आज की तारीख में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर निर्भर है और बीच में और भी चीज़ें हैं, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो एक जाय को वैसे स्ट्रेटजी चेंज करता रहता है, बनाता रहता है और आने वाले समस्याओं का वो पहले से ही विकल्प खोज के रखता है कि अगर कोई समस्या आती है तो हम उसके लिए पहले से तैयार हैं। एक एग्जाम्पल, बॉम्बे में आप बहुत साल पहले सुनते होंगे कि पानी बरसता है तो बाढ़ आ जाती है और बहुत सी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें यानी बहुत से व्यवसाय, बहुत से लोग, जनजीवन प्रभावित होता है। तो जब पहली बार आया बाढ़, कई वर्षों बाद जब पहली बार बाढ़ आया 10 साल पहले, तो बड़ी दिक्कत हुई और जनजीवन बड़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, लोगों का व्यवसाय प्रभावित हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय बदलने लगा, इसमें भी जीना सीख लेंगे। लोग इसमें भी जीना सीख लेंगे कि कैसे कोविड-19 के अगर है भी तो कैसे प्रिकॉशन लेकर के अपने व्यवसाय को, क्योंकि आज की तारीख में तो पूरा व्यवसाय भ्रष्ट नष्ट हो गया है। बहुत से व्यवसाय ऐसे हैं जो कि अपने ओरिजिनल रूप को खो चुके हैं, वो छोटे हो गए हैं, उनका दायरा छोटा हो गया है, उनका इनकम कम हो गया है, कुछ एकदम बंद के कगार पर हैं, कुछ नया रूप ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है कि हम कैसे अपने आने वाले समस्याओं के समाधान को पहले से ही
तैयार रखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्लोबल हो गए हैं और इसके साथ साथ व्यूह रचनात्मक प्रबंध एक महत्वपूर्ण जरिया बन गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय विकास के दौड़ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में व्यूह रचनात्मक प्रबंध के समक्ष भी वैश्वीकरण की समस्या बढ़ गई है। किसी एक कंपनी को, एक समूह को विश्व में बदले आर्थिक, राजनैतिक, वैधानिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक आवरण के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करना बिल्कुल असंभव हो गया है। व्यूह रचनात्मक प्रबंध के समक्ष ये समस्या जो है उसका जवाब ही ये है कि स्वयं समस्या को स्वयं से सॉल्व करना भी एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट हो सकता है कि व्यूह रचना उसे एक निर्धारित एवं निश्चित दिशा प्रदान करके जिसको कि अपनाने से को प्राप्त कर सकता है। इसलिए व्यूह रचना बनाने में बहुत अधिक सतर्कता बरती जाती है और व्यूह रचना यानी कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रत्येक चरण इस तरीके से बनाए जाएं कि मैनेजमेंट द्वारा उन पर नियंत्रण किया जा सके। इसलिए हमेशा कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को बनाने वाला स्ट्रैटेजिक मैनेजर जो है वो काफ़ी बहुत ही स्किलफुल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि इतना अच्छा बनाने लग जाए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, जो उसका टारगेट है, उससे भटक न जाए। इसको भी मतलब कहने का सेंस हमारे यहाँ पे कि प्रॉफिट जो है उसका टारगेट है, तो प्रॉफिट जिस तरीके से आना चाहिए, जो तरीका था जिस बिज़नेस के जिस व्यवसाय से आना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इतना क्वालिटीफुल स्ट्रेटजी बन जाए कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि जो उसका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो भूल करके ऑर्गेनाइजेशन अपना दूसरे रास्ते पे चलने लग जाए और दूसरे तरीके से पैसा कमाने लग जाए, दूसरे तरीके से प्रॉफिट अर्न करने लग जाए। इसका भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को ध्यान रखना पड़ता है।